नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। कांग्रेस को करारी हार मिली। अब ऐसे में बिहार में जदयू और राजद की तरफ से कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो भी क्षेत्रीय दल थे, जो घटक दल थे, उससे कांग्रेस ने ना संपर्क किया, ना ही किसी भी तरीके का सहयोग लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह है। कैसे देख रहे हैं समीर जी? 3 राज्यों के चुनाव आए, बीजेपी ने जीत दर्ज की, कांग्रेस की हार हुई। किसकी हार है ये? देखिए, राजनीति में सफलता और असफलता होते ही रहता है। जी। और सार्वजनिक जीवन में जरा से भी कोई अच्छी बात आप कर दिए तो जनता आपसे तुरंत प्रभावित होती है। कोई चूक हो गई तो नाराज़ भी होती है। ये सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है और समर्पण भाव से राष्ट्र निर्माण में आज़ादी के बाद से ही लगातार लगी हुई है और वो काम आज भी कर रही है। राजस्थान में गहलोत साहब ने जनता की सेवा पूरी ईमानदारी पूर्वक की, उसके बाद भी हम लोगों की हार हो गई। तो ये विश्लेषण का समय है। विश्लेषण पार्टी करेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व करेगी। और मध्य प्रदेश में भी लग रहा था कि जनता जो है सो चौहान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके करप्शन से बहुत दुखी है। लेकिन अब जनता का मिजाज कैसे बदल गया, इतना भ्रष्ट गवर्नमेंट को फिर से ले आए। तो ये तो जनता अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सा कारण था कि मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में जितने वादे किए थे जनता से सब कांग्रेस सरकार ने पूरा किया। लेकिन समीर जी, जदयू और राजद जो कह रही है और भी तमाम जो नेता है वो कह रहे हैं कि घटक दल जो है, सहयोगी दल है, उनसे आपने सहयोग नहीं लिया, किसी भी तरीके का संपर्क नहीं किया। साफ तौर से कांग्रेस जो है वो खुद ही अपने दम पर बीजेपी को हराना चाहती थी, जिस वजह से कांग्रेस की हार हुई है। देखिए, वहाँ तो कोई भी आदमी समझता है ना जी। कि वहाँ जो भी दम था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कांग्रेस का ही दम था। उन राज्यों में जो हमारे सहयोगी दल हैं उनका कोई जनाधार नहीं था, उनका कोई प्रभाव नहीं था। तो स्वाभाविक है कि हम उसी का न समर्थन मांगेंगे जिसका उन राज्यों में प्रभाव होता। हमको तो वहाँ अकेले दम पर लड़ना ही था और सब दिन अकेले दम पर लड़के ही जीत के आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अब लग रहा है कि गलती हुई है। नहीं, गलती क्या हुई है? कोई गलती नहीं हुई है। और जब हम इंडिया गठबंधन में हैं तो हमारे जो भी शुभचिंतक पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, उनको कोई रोक नहीं था। वो अपना कार्यक्रम देते और प्रचार प्रसार में जा सकते थे। आज हम यहाँ गठबंधन में हैं बिहार में, तो हमको नीतीश बाबू का संदेशा नहीं आता है कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए। हम दिन रात आप लोगों के चैनल के माध्यम से नीतीश बाबू का खुलेआम सपोर्ट करते हैं। हमको कोई रोकता है क्या? या हमको कोई कहता है, या कोई जदयू का नेता हमको धन्यवाद भी देता है कि नीतीश बाबू के पक्ष में समीर सिंह जी बड़ा लगातार गरज रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये तो मेरा जो है सो ये ड्यूटी बनता है कि हम गठबंधन में हैं तो नीतीश बाबू की जो उपलब्धि है उसको जनता को बताएं। तो ये तो अपने पर कोई हमको निमंत्रण, कोई बेटी का शादी तो नहीं है कि हमको जदयू का कोई लोग न्योता देगा तब हम उनके पक्ष में बोलेंगे। अब इस हार का इंडी गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगी। और 2024 के चुनाव की तैयारी में इंडिया गठबंधन अभी से लग गई है। और उसमें जो है जितने गठबंधन के साथी हैं वो अपने अपने प्रभाव के इलाके में, वहाँ देखिए एक प्रिंसिपल तय हो गया है कि जिस दल का सबसे ज़्यादा प्रभाव है जिस राज्य में, वही उसका मुखिया होगा, वही सीट बंटवारे में लीड लेगा। तो जैसे अब बिहार यहाँ है तो बिहार राजद है, जदयू है, ये बड़ी पार्टी हमसे है। तो स्वाभाविक रूप से इनके जिम्मे है कि कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक सीट किन किन सीट पर देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम भी उनके मदद में खड़े हैं, उनका भी समर्थन हमको चाहिए। तो जहाँ पर हमारा प्रभाव है, उनका प्रभाव है, तो हम जो मिलजुल के एक शक्ति के रूप में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से हार हुआ है, अब कांग्रेस के ऊपर दबाव और बढ़ेगा क्षेत्रीय पार्टियों का। ये कोई दबाव नहीं बढ़ने वाला है। अभी तो तुरंत देखिए आप कर्नाटक में किस तरह से हम लोग जीते, हिमाचल में जीते। अब कहीं जीतते हैं कहीं हारते हैं, तो जीते तो हम लोग पागल नहीं हो गए थे, हम लोग बहुत उत्साहित नहीं हो गए थे। ये तो चलते रहता है सिलसिला। तो अब मान लीजिए कि अभी हमारा तेलंगाना में हम जीत हो गई, तो हम बहुत खुशी से पागल नहीं हैं। तेलंगाना में जीत हुई है, वहाँ पर राहुल गांधी के नेतृत्व को लोगों ने, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन लोगों ने महसूस किया कि देश हित में राहुल गांधी का आना
और देखिए, राहुल गांधी जिन मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे लोग समझेगा। ये कोई लाभ हानि की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो संकीर्णता व्याप्त हो गया है, जो धर्म की राजनीति हो रही है, उससे कोई आसान बात है देश को अलग करना। और इतना बड़ा चुनौती राहुल गांधी ने स्वीकार किया है, और भाईचारा प्रेम का वातावरण बनाने के लिए तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। तो साउथ इंडिया में आप देख रहे हैं कि कर्नाटक हम जीत गए, हिमाचल हम जीत गए। हम 3 राज्यों में समीर जी अभी हार भी तो हुई है। हारे हैं तो अभी तेलंगाना की आप चर्चा तो नहीं करते हैं कि तेलंगाना हम जीत गए। तेलंगाना में हमारा कोई स्थान ही नहीं था, और राहुल गांधी जी का ही प्रभाव है, और वो दोनों भाई बहन मिल करके तेलंगाना में ऐसा प्रभाव डाले, लोगों ने समझा। और यहाँ पर हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, हमारे गहलोत साहब थे, यहाँ कमलनाथ जी थे, दिग्विजय बाबू थे। तो हम लोगों को उम्मीद था कि ये लोग अपने असर से स्थानीय स्तर पर कारगर साबित होंगे। अब चूक हो गई, हार हो गई, तो सबको दोषी लोग ठहराना शुरू कर देंगे। जीत होती तो क्रेडिट किसको देते नहीं देते हम नहीं कहते हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितना वोट लाया है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। हम सीट की संख्या में भले हार गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वोट के मामले में बहुत हम पीछे नहीं हैं, और ये बराबरी हम कर लेंगे जब 2024 के आते आते। अब आने दीजिए, सरकार बनने दीजिए इन राज्यों में, और जब भारतीय जनता पार्टी का तांडव शुरू होगा, जब वादा खिलाफी होगा, तब देखिएगा फिर जनता, वही जनता 2024 में एक बार फिर हम लोगों के तरफ होगी और कांग्रेस पार्टी को लाएगी। 2 सवाल रहेगा समीर जी। आपने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तांडव की बात की है। सबसे पहले कुछ बयान आपको सुना देते हैं जो कि जीत के बाद कहा गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि यह हैट्रिक 2024 की गारंटी है। उसके बाद जेपी नड्डा का आया है, इंडिया गठबंधन ने जातिवाद फैलाने और समाज बांटने की कोशिश की, तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन देश ने विकास चुना। अमित शाह की तरफ से कहा गया, चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया तुष्टीकरण और जाति की राजनीति के दिन अब लद गए हैं। कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, ये सब जो भाषा है, जो उनकी शैली है, इसी पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। इसलिए कि अभी देश कहीं न कहीं गुमराह कर दिए हैं वाजपेयी जी और आरएसएस के लोगों ने, कि हिंदू मुसलमान में देश को बांटने का काम किया। स्वाभाविक है कि हिंदू की संख्या ज़्यादा है, अभी धर्म उन्माद फैलाने में वो सफल रहे हैं। लेकिन यही तो काम कर रहे हैं राहुल गांधी, कि देश को, अगर जो देश की ऊंचाई थी, जो देश की खूबसूरती थी पूरे विश्व में, कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है, उसको ये लोग समाप्त करके हिंदू मुसलमान को बांट करके अगर राज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको तोड़ने में हमको समय लग सकता है, लेकिन इसको बिना तोड़े हुए देश की खोई हुई गरिमा वापस भी नहीं आ सकती है। और इस चुनौती को स्वीकार किया है राहुल गांधी जी ने। एक आखिरी सवाल रहेगा समीर जी। 6 तारीख को इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है। आपको लगता है कि चुनाव से 1 महीने पहले अगर जो ये बैठक होती तो नतीजे आपके पक्ष में होते या नतीजे कुछ बेहतर होते? मेरे गठबंधन से जब चुनाव में लोग चले गए और प्रचार प्रसार का दौर था, तो उसमें गठबंधन का बैठक का कोई मतलब नहीं रह गया था। और अब जब है चुनाव में रिजल्ट जो आया ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब हम लोग ये तय करेंगे कि किन राज्यों में किन पार्टी के लोगों को कहाँ उम्मीदवार बनाना है, और जो हर एक राज्य में रैली करना है। हमारे इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी ने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये ऐलान किया था कि हम लोग शीघ्र ही पटना गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली करेंगे, एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। अभी ये नहीं, अगर कोई आदमी खामी ढूंढते हैं तो ये निगेटिव राजनीति हुई, मेरी हार हुई, मेरी जीत हुई, भुला जाइए। अगला कदम क्या होना चाहिए ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सोचने का ये है, पॉजिटिव राजनीति ये है। और हम लोग जो है सो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, हम लोग निगेटिव राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं। हम लोगों का पॉजिटिव यही है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। जिस गठबंधन के निर्माण में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोगों ने कभी नीतीश कुमार जी की आलोचना नहीं की, हम लोगों ने कभी जदयू की आलोचना नहीं की, लेकिन हमारे जदयू के साथी पता नहीं किस कारण से आलोचना करते हैं। आलोचना के बजाय वो हमको सलाह दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हम जब गठबंधन में है तो एक दूसरे की आलोचना से पार्टी मजबूत नहीं होगी, गठबंधन मजबूत नहीं होगी। एक दूसरे को सलाह हम दे सकते हैं,
और वो सलाह देने का काम होना चाहिए था। अगर हम में कोई खामी है तो हमको सुधारने की वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर सार्वजनिक रूप से मेरी कमी को बताने का काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं गठबंधन को कमज़ोर बनाने का काम करेंगे। इसीलिए गठबंधन को मजबूत करना है तो राजद के साथी हों या जदयू के साथी हों, इन लोगों को कांग्रेस की आलोचना करने के बजाय कैसे मजबूत होगा इस पर विचार करना चाहिए। और हम समझते हैं कि लालू जी इतना मंजे हुए खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि ये दोनों कभी कांग्रेस की आलोचना न किए हैं न करने जा रहे हैं, इसलिए कि इन लोगों का लक्ष्य है मोदी को हराना, मोदी को हटाना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह हैं। जिस तरीके से जदयू और राजद के नेता अब ठीकरा जो है कांग्रेस के ऊपर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर साफ तौर से समीर सिंह का कहना है कि जदयू और राजद साफ तौर पर कांग्रेस की आलोचना ना करे बल्कि सुझाव दे, जहां कमी रही है उन कमियों को बताए, और 3 राज्यों में कांग्रेस की जो हार हुई है वो विश्लेषण किया जाएगा, कैसे किन वजहों से हार हुई है इसके ऊपर तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव है, इंडी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।